नमस्कार, मैं मुन्ना कुमार आप लोग के बीच हाजिर हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय है बच्चों के पढ़ाई लिखाई से संबंधित। तो आज हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि हमें अपने बच्चों के साथ साथ समाज के हर एक बच्चे पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे समाज का एक भी बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है या गलत निकल जाता है या गलत कर्म करता है तो वह केवल उनके गार्जियन पे ही नहीं, वह पूरे समाज पे, वह पूरे लोगों पे, समाज के लोगों पे उसका प्रभाव दिखने को मिलेगा। ऐसा नहीं मानिए कि केवल उनके माता पिता का ही बदनामी होगा। ऐसा होने से हमारे समाज में सभी भाई बंधु गार्जियन सभी लोगों की बदनामी होती है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि बच्चों में ही हम वैसा संस्कार, वैसा एजुकेशन हम डेवलप करें ताकि हमारा बच्चा आगे चल के वैसा कुछ गलत कदम ना उठा पाए। और इसके लिए ज़रूरत है कि हमारे समाज के जितने भी बड़े बुजुर्ग भाई बंधु गार्जियन लोग हैं वह सभी लोग इस पे ध्यान दें, एक यूनिटी बनाएं, एक मंच पर आएँ और मिल करके सभी गार्जियन सभी बच्चों पे ध्यान रखें। ऐसा होने से हमारे समाज का बच्चों के प्रति हमारा जो नज़रिया होगा, जितना अच्छा नज़रिया होगा उतना ही अच्छा केयरिंग होगा। और जितना ज़्यादा हम केयर कर पाएंगे अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के बच्चों के प्रति, वह बहुत ही अच्छा, बहुत ही संस्कारी, बहुत ही मेहनती बच्चा हमारे समाज से निकल करके हमारे समाज का नाम रोशन करेगा। अभी ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के प्रति अपने घर पे इवनिंग समय कम से कम 2 घंटा बच्चों के साथ बिताएं। मतलब कहने का ये नहीं है कि आप 2 घंटा घर पे रहें। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों के साथ रह करके पढ़ाई करवाएं। शाम के समय में जब पढ़ने का समय होता है तब आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 घंटा समय निकालकर जहाँ बच्चा पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप बैठें और देखिए। कुछ भी करना है बच्चों के नज़र के सामने रहिए, बच्चों के साथ बैठिए। बच्चे आपका कदर करेगा, आपको सम्मान देगा और साथ ही साथ वह आपके प्यार से या फिर आपके डर से वह कुछ न कुछ पढ़ेगा ज़रूर। कुछ पढ़ेगा तो अच्छा होगा या फिर खराब होगा। खराब होगा तो आगे खुद उनके टीचर संभालेंगे या फिर आपको नॉलेज है तो आप उनको बताएंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं रहते हैं साथ में तो यह लगभग ऐसा हर समाज में देखने को मिल रहा है कि वह बच्चे उस तरह से नहीं पढ़ते हैं जितना आपके होने पे वह पढ़ते हैं। वह उतना मेहनत नहीं करते हैं जितना आपके होने पे वह बच्चे करते हैं मेहनत। तो ऐसी समस्याएं की वजह से आगे चल के आपका ही बच्चा आपका बात नहीं सुनता है, आपका ही बच्चा आपसे जो संस्कारी तौर पे संस्कार होना चाहिए, जो जिससे मर्यादाएं होती है, वो सभी को पार कर जाते हैं। तो ऐसे में हमारे समाज के, हमारी उम्र के बहुत सारे बच्चे जो हैं गलत रास्ते पे जा चुके हैं या गलत कर रहे हैं या गलत करने की सोच रहे हैं। तो वो भी अब उनको बदलना या कहना और समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी हम अपने स्तर से कोशिश करेंगे। आप लोगों से भी आग्रह है कि आप भी अपने स्तर से कोशिश करें। अदरवाइज वह लोग भी एक समय आएगा कि वह सही हो जाएंगे, उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वह अच्छे कर्म, अच्छे राह पे आ जाएंगे। लेकिन अभी हमारा ये कहना है कि आने वाले समय में
हमारे समाज का कोई भी बच्चा अब नहीं बिगड़े, नहीं गलत कदमों पे चले, नहीं कोई गलत काम करे। इसके लिए हमें अभी से जाग जाना होगा और लोगों को जागृत करना होगा कि अपने बच्चों के प्रति आप समय दें, आप बच्चों के साथ रहें, आप पढ़ाई के समय में आप रहें, ताकि आप एक अच्छा संस्कार, अच्छा एजुकेशन दे सकें। क्योंकि बच्चों को बनने बिगड़ने का समय जो आप लोग मानते हैं, जो आप गार्जियन लोग मानते हैं कि वह जो है इंटरमीडिएट के बाद होता है, 10th करने के बाद होता है, ग्रेजुएशन करने के बाद होता है, तो यह गलत है। क्योंकि मेरे स्टडी में, मेरे सर्वे में जो है ऐसा सामने आया है कि बच्चों के बनने बिगड़ने का जो उम्र है, जो संस्कार सीखने सिखाने का उम्र है बच्चों में, वह आपको मिनिमम एज में, जो कि आप लगभग 12 साल 13 साल के पहले आप बच्चों को जितना ज़्यादा संस्कार, जितना ज़्यादा नॉलेज, जितनी अच्छी एजुकेशन व्यवस्था, जितनी क्वालिटी के साथ आप एजुकेशन देते हैं, वह उतना ज़्यादा कारगर होता है। वह बच्चा कभी गलत करने के लिए नहीं सोच सकता है, वह बच्चा कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा, ये आप मान के चलिए। फिर भी हमें आवश्यकता है कि उनकी हायर स्टडी में भी, उनके आगे की पढ़ाई में भी हमें उसी तरह से सहयोग और साथ देना चाहिए जैसे हम बच्चों को अभी देने के लिए कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बाद में चल के हायर एजुकेशन में आप उनके साथ ना रह सकें, लेकिन आपका दायित्व है आपके समाज के बच्चों के प्रति, आपके प्रति एक ऐसा मूवमेंट बनाया जाए कि हमारा कोई भी गार्जियन हर एक बच्चों के ऊपर निगरानी रख सकता है। मतलब कि हर बच्चा का, समाज का हर गार्जियन ही हो, समाज का हर गार्जियन का, गांव का या समाज का हर बच्चा ही हो। ऐसा होने से यह ऐसा सुनिश्चित हो जाएगा कि बच्चे भी जान जाएंगे कि हमारे ऊपर केवल मेरे माता पिता ही नहीं, पूरा समाज नज़र रख रहा है। तो वह बच्चा गलत करने के लिए भी सोचेगा तो वह गलत नहीं कर पाएगा। अभी क्या है कि हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कभी कोई कंप्लेन आ गया बच्चों के प्रति, तो हम बच्चों को नहीं देखकर हम वह कंप्लेन करने वाले आदमी से ही लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं और बहुत सारी बातें मतलब गलत सलत हम बात विचार बोलने लगते हैं। तो यह गलत है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से ही हमारा समाज और ज़्यादा बिखरते जा रहा है, हम आपस में टूटते जा रहे हैं। इकट्ठे होकर भी, एक जगह होकर भी हम एक नहीं हैं, ऐसा हमारा समाज होते जा रहा है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि कम से कम एजुकेशन व्यवस्था पे कम से कम एक मत होकर के इकट्ठा होइए और एक साथ एक मंच पर आएं और अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति कुछ नया करें। क्योंकि बच्चा ही हमारा भविष्य है, बच्चा ही हमारे समाज का भविष्य है। अगर बच्चों के प्रति हम नहीं ध्यान देंगे तो कौन देने आएगा। क्योंकि अभी हमें नज़र ये आ रहा है समाज में कि कुछ सियाने लोग ही हैं, कुछ गार्जियन लोग ही हैं कि कुछ बच्चों को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप वैसे बच्चे दिखे जो गलत कर रहे हैं या गलत करने वाला है, उसको रोकिए, उनके गार्जियन को कंप्लेन कीजिए और मुझे विश्वास है कि अब के बाद वह गार्जियन आपसे नहीं लड़ेंगे। और हम कोशिश भी कर रहे हैं, हर हफ्ता मीटिंग भी रख रहे हैं इसी चीज़ को लेकर के। हम आप लोग से आग्रह भी करते हैं कि हर संडे हमारा मीटिंग होता है एजुकेशन व्यवस्था पे, आप लोग आएँ, हमारे मीटिंग में भागीदार बने और एक अच्छा कदम उठाया जाए समाज के लिए, जिसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आप आएँ साथ हमारे और मिलकर एक नई रास्ता बनाएं, एक नया मुकाम मिले, एक हमारे गांव के लिए और हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा सा एजुकेशन व्यवस्था डेवलप हो। हम
वही एजुकेशन व्यवस्था को हम अपने ढंग से हम सुचारू करें, जिसमें हमारा हर एक बच्चा अच्छा शिक्षा ले सके और कुछ भी गलत ना कर पाए। ऐसा हम सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम सभी गार्जियन को एक होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। आप सभी मतभेद भूल करके हम आपसे आग्रह करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ मंच साझा कीजिए और समाज को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए।